सरदार वल्लभ भाई पटेल का 142वां यौम पैदाइश आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आजाद हिंदुस्तान के पहले नायब वजीर आजम थे सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर दुनिया के सबसे बुलंद मुजस्समे का इफ्तिताह आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों में अमल में आएगा। इफ्तिताह नर्मदा डैम पर तामीर किया गया सरदार पटेल का मुजस्समा। सरदार पटेल का ये मुजस्समा है सबसे बुलंद। 220 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का भी नहीं होगा असर। मुल्क भर में आज रन फॉर यूनिटी का एहतमाम। दिल्ली में राजनाथ सिंह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। साबिक वजीर आजम जान इंदिरा गांधी की 34वीं बरसी आज। सोनिया, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह समेत कई अहम शख्सियात ने पेश किया खराज। रफाल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। मरकज की जानिब से बंद लिफाफे में पेश की जा चुकी रफाल सौदे की मालूमात मरकज की जानिब से पेश की गई मालूमात पर हो सकती है बहस। आशिमपुरा कत्लेआम मामला। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुना सकता है अपना फैसला। 1987 में पीएसी के जवानों पर है कत्ल का इल्जाम। एमजे अकबर हक की इज्जत मामला। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में समाअत आज। जर्नलिस्ट प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर लगाया था जिनसी हरासानी का इल्जाम। दिल्ली में सीलिंग मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। हाउसिंग और शहरी मामलात की वजारत को गई थी तनबीह। मुतल्लिका हुक्काम के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था। हुकूमत को आज पेश किया जा सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट। लंबे इंतजार के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है। मुंबई के पालघर में आज से आरएसएस की 3 रोजा मीटिंग। राम मंदिर तनाजे पर होगी बातचीत। आरएसएस चीफ मोहन भागवत करेंगे खिताब। गया के गांधी मैदान में आज जेडीयू के बैनर तले दलित और महादलित रैली। नीतीश कुमार समेत कई बड़े लीडरान की होगी शिरकत। मांझी ने सम्मेलन को बताया छलावा। इंतखाबी माहौल में महंगा पड़ा शौक। मध्यप्रदेश के देवास में 1 किलो से ज्यादा के सोने के जेवर पहनने वाले शख्स को पकड़ा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है पूछताछ। बीजेपी कोर ग्रुप में 200 सीटों पर फैसले के बाद आज दिल्ली जाकर सीएम राजे अमित शाह को देंगी फीडबैक। टिकट बंटवारे पर 2 दिन तक हुई थी मीटिंग। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में हुई टिकटों पर बातचीत के बाद आज सोनिया गांधी लगाएंगे आखिरी मोहर। पार्टी के दीगर बड़े लीडरान रहेंगे मौजूद। कानपुर में फिजिक्स के टीचर पर बदमाशों का हमला। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में किया गया दाखिल। यूपी के सोनभद्र में इंतजामिया का अजीबोगरीब फरमान। बैतुल खला को जाफरानी रंग में रंगने का हुक्म न मानने की सूरत में होगी कार्रवाई। अब नहीं गायब होंगे ट्रेन के मालगाड़ी के डब्बे। आज मुल्क भर में एक साथ मालगाड़ियों की होगी गिनती। एसबीआई बैंक के मखसूस कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी मुश्किलें। एक दिन में 20,000 से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे रकम। क्लासिक मेस्ट्रो कार्ड होल्डर भी इस जिम्न में शामिल। अयोध्या तनाजे पर यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा बातचीत का दरवाजा अभी भी बंद नहीं हुआ है। 2008 मालेगांव धमाका केस कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 मुलजमीन पर यूएपीए के तहत इल्जामात वजह। खुसूसी अदालत में समाअत 2 नवंबर से। अजीम कत्ल केस में दिल्ली पुलिस के सदर दफ्तर के रूबरू तलबा तंजीमों का एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस के तर्ज अमल के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मध्यप्रदेश असेंबली इंतखाबात में सियासी पार्टियों के रवैये से अक़लियतों में नाराजगी। मुसलमानों समेत दिगर पसमानदा तबक़ात नए महाज को खड़ा करने की कर रहे हैं तैयारी। रोहिंग्या मुहाजिरीन की वापसी वस्त नवंबर से शुरू हो जाएगी। बांग्लादेश और म्यांमार का ऐलान। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की मुश्किलें बढ़ी। अदालत ने खालिदा जिया को पहले से करप्शन के इल्जामात के तहत सुनाई गई 5 साल की कैद की सजा दोगुनी कर दी। अमरीकी हिमायत याफ्ता कुर्दों के खिलाफ चलाया जाएगा खुसूसी ऑपरेशन। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान।